भाई बंगाल में आए हो और मीठा दही ट्राई नहीं किया तो फिर क्या किया। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं आपकी दोस्त आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में जिसका नाम है अनबॉक्स हैप्पीनेस विद मी विजया। जैसा मीठा दही बंगाल में मिलता है मुझे नहीं लगता देश के दुनिया के किसी भी कोने में मिलता होगा। तो मीकू तो मीठा दही बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहा है। मेरा भी फेवरेट है मिठाइयों में मीठा दही। और वो बंगाल में आया है, मीठा दही नहीं चख के जाएगा तो फिर तो बात नहीं बनेगी ना। आज वाला दिन थोड़ा इमोशनल होने वाला है क्योंकि आज मेरी ननद का विदाई है। यहाँ मैं और मेरी मामी सास मेरी ननद और मेरे नंदोई जी का फेवरेट डिशेस बना रहे हैं। आज आखिरी दिन है घर पे मेरी ननद का, तो मैं वो बना रही हूँ जो वो मेरे हाथ का बना हुआ ज़्यादा पसंद करती है। यहाँ मेरी सास बना रही है चिकन बिरयानी और मैं बना रही हूँ चिकन चाप। आज का दिन बहुत ही बिजी है हमारे लिए, इसलिए मैं आज कोई रेसिपी नहीं शेयर कर पा रही हूँ। जल्दी जल्दी से खाना पका के मुझे मेरी ननद को सजाना भी है विदाई के लिए। यहाँ मैंने अपनी ननद को गुजराती पैटर्न में साड़ी पहनाया है। अभी मैं उसको सिंदूर लगा रही हूँ। मेकअप बहुत ही लाइट रखा है मैंने, विदाई को ध्यान में रखते हुए। सभी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। मेकअप हैवी मेकअप करके कोई फ़ायदा नहीं होता है और भी ख़राब लगने लगता है वो। हेयर पूरी तरह से मेरी बहन ने फिक्स किया है मेरी ननद का। मैं वो वीडियो ले नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं मेरी बहन से ये ज़रूर सीखना चाहूँगी कि उसने इतना अच्छा हेयर बन कहाँ से बनाना सीखा है। वैसे तो फेस पे चंदन या वाइट कलर से कौलका बनाया जाता है, तो हमारे पास ना वाइट कलर था और चंदन बहुत देर तक फिक्स नहीं रहता एक जगह पे। तो कौलका बनाने के लिए एक्सपर्ट हाथों की ज़रूरत पड़ती है। मुझे उतना अच्छे से कौलका बनाना नहीं आता है, तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, इसलिए मैंने रेड कलर के कुमकुम से डॉट डॉट करके ही अपने ननद को सजाया है। सब मेरे को सजेस्ट कर रहे थे कि मांग में सिंदूर भर भर के पहनाने के लिए, वो नई दुल्हन के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मेरे ननद के ससुराल वाले भी उसको ले जाने के लिए आ गए हैं घर पे। फाइनली यहाँ मैं मुकुट भी फिक्स कर दे रही हूँ। जो बंगाली वाइट वाइट कलर का सर पे सजावट का एक सामान पहनते हैं उसको मुकुट बोलते हैं। रूम बहुत ही मेसी लग रहा होगा, बट शादी वाला घर है, आप लोग समझ ही सकते हैं कितने मेहमान आते हैं घर पे। हाँ हाँ नेबे नेबे वो जाने ओके जिज्ञेस करो। वैसे तो कईयों बार मैंने अपनी ननद को तैयार किया है, लेकिन आखिरी बार उसको विदाई के लिए तैयार करते हुए कहीं ना कहीं मैं थोड़ा इमोशनल हो जा रही थी, बट कैसे कैसे करके कंट्रोल करके एक स्माइलिंग फेस रख के पूरा सिचुएशन को हैंडल करते हुए बहुत मुश्किल से मैं उसको तैयार कर पाई। बंगालियों का एक रिचुअल होता है कि विदाई होने के समय हम माँ के गोद में जैसे बचपन में बैठा करते थे, माँ वैसे ही अपने बच्ची को विदा करती है। और वो बहुत ही इमोशनल वक्त होता है जब माँ के गोद से बेटी उठ के जाती है। सब लड़कियों को अपने लाइफ में ये करना पड़ता है। मैंने भी किया था, जब मैं अपनी माँ के गोद से जा रही थी उस टाइम मुझसे रोका नहीं जा रहा था। विदाई के वक्त बोला जाता है कि माँ पापा मैं आपको ऋण मुक्त करके जा रही हूँ, तो यहाँ ये नहीं बोला गया है। सबसे पहली बात, ऋण वाला शब्द यहाँ यूज़ करना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि माँ बाप अपनी बेटी को जो पालते हैं पोसते हैं, जो प्यार करते हैं, वो कोई ऋण में नहीं गिना जाना चाहिए। में समाज के नियम कानून रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, बट ऐसे पुराने रीति रिवाजों को हमें आज तोड़ना है जिसमें बेटियों को बोझ की तरह दिखाया जाता है। अरे अरे काटছো কেন?
मैंने सोचा था मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगी, हंसते हंसते अपनी ननद को विदा करूँगी, लेकिन लास्ट टाइम उसका आरती करते हुए मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। तो अभी हम सब गाड़ी में बैठ चुके हैं। मेरी ननद को हम उसके घर तक छोड़कर फिर वापस आएंगे। तो ससुराल में स्वागत कुछ इस तरीके से किया गया मेरी ननद का। यहाँ पर एक तांबे के बर्तन पे दूध और आलता डाल के एक सफ़ेद और लाल कपड़े के ऊपर फुटप्रिंट लिए जाते हैं। हिंदू रीति रिवाज में नई बहू को लक्ष्मी का रूप मानते हैं। तो कुछ इस तरीके से नई दुल्हन का ससुराल में वेलकम किया जाता है हमारे यहाँ। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि बंगाली शादी में फिश को एक शुभ चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर नई दुल्हन को फर्स्ट टाइम फिश का कोई गेम खिला रहे हैं। इस गेम को खिलाने के पीछे ये मकसद होता है कि लोग एक्चुअली देखना चाहते हैं कि नई दुल्हन को फिश पकड़ना आता भी है कि नहीं। इस गेम में सबसे मुश्किल बात यही है कि हमें वो फिश पकड़ना पड़ता है जिसके कांटे लगे होते हैं और जिसमें कांटा लगने का बहुत चांसेस रहते हैं। यहाँ पर नंदोई जी की माँ नए जोड़े को आशीर्वाद देने का तैयारी कर रही हैं। इस आशीर्वाद सेरेमनी में होता क्या है कि ससुराल वालों की तरफ से जो रिलेटिव है वो बहू को आशीर्वाद के तौर पे शगुन देते हैं। माहौल को थोड़ा और रंगीन बनाने के लिए यहाँ छोटे छोटे से फन गेम्स का अरेंजमेंट किया जा रहा है। कीचड़ वाले पानी में एक दूसरे का अंगूठी ढूंढने से लेके मुकुट के टुकड़ों का रेस तक यहाँ सारे गेम्स खिलाए गए। दिल की धड़कन और पास और पास आजा आजा ब्रांच ट्रांसफर मायके से विदाई टू ससुराल में वेलकम वाला वीडियो आपको कैसा लगा? डू लेट मी नो। लाइक और कमेंट करना ना भूले फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।